हेलो क्यूटीज़। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 3 की ऑफ माई पोसाइडन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एपिसोड 2 को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब है एपिसोड 3। एपिसोड शुरू होता है, ये हाई एंड एनफी छत पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं। वहाँ पर ये बताता है कि ओशियन में ही उसके पेरेंट्स, उसकी मॉम डैड की डेथ हुई थी, इसीलिए उसको ना पानी से काफ़ी डर लगता है। उसको ऐसा लगता है कि वो अभी भी पानी के बीच में ऐसे फंसा हुआ है। तो एनफी कहती है कि मगर जब तुम वहाँ पे तुमने उस पायरेट से हमें बचाया था तब तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था देख के। तो ये कहता है कि वो लोग डिज़र्व करते थे, इसलिए मुझे अपने आप को थोड़ा ब्रेव बनाना पड़ा। एनफी कहती है कि तुम काफ़ी मुझे बहुत डिफरेंट लगते हो जैसा तुम्हें मीडिया में दिखाया जाता है उससे। फिर ये उससे कहता है कि तुम मो लियांग के बारे में सोच रही थी ना। तो एनफी कहती है कि नेक्स्ट टॉपिक प्लीज़, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। तो ये आई कहता है कि मो लियांग के सामने तो तुम ऐसी हरकतें करने लगती हो, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हो, जैसे तुम्हारा नेचर है ऐसी तुम बिल्कुल भी नहीं लगती हो। तो एनफी उसकी बातें सुन के वहाँ से जा नहीं लगती, वो जा ही रही होती है कि थोड़ा। ये कहता है उससे कि चलो एक बैट लगाते हैं, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगर तुम उस टाइम पे मो लियांग की गर्लफ्रेंड हुई तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। फिर वो अपना लॉकेट दिखाता है जो एनफी से टूट गया था, और फिर वो ऐसे किसिंग फेस बनाता है। तो एनफी गुस्से में उठ जाती है वहाँ से, और वो ऐसे जा रही थी तो वो संभल नहीं पाती, वो थोड़ा उसका पैर से मुड़ जाता है वहाँ पे। तो ये हाई कहता है कि ओवर वेट हो गई हो तुम, इस प्रॉब्लम से चल भी नहीं पा रही हो अब। घर पे ये टियान कहता है कि ग्रैंडपा की विश थी कि प्रोजेक्ट पोसाइडन कंप्लीट हो। तो ये कहता है कि ठीक है। और तो फिर ये टियान उसे बताता है कि इसमें पार्टनर होगी वो जो तुम्हारी बचपन से फ्रेंड है, तो तुम उससे डील कर सकते हो, उससे मीटिंग वगैरह कर लो। तो ये हाई कहता है कि वो मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये टियान कहते हैं कि मैंने कल तुम्हारी मीटिंग अरेंज कर दी है, तुम उसको अटेंड करो, और इस प्रोजेक्ट को इसकी हमें स्पॉन्सर बनना है तो हम उसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो इसलिए तुम्हें डील पे साइन करवाने हैं। नेक्स्ट डे एनफी इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है। तो इंटरव्यू में जब वो बातें कर रही होती है तो वो मो लियांग की काफ़ी तारीफ़ें मार देती है, और उसकी इस वजह से क्या होता है कि उसका अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यू पर नहीं पड़ता है। वहीं पर दिखाते हैं कि ये हाई अपनी फ्रेंड से कहता है कि हम दोनों की कंपनी एक साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट कर सकती है, और करना भी चाहिए क्योंकि तुम्हें हमारी ज़रूरत है, और हम इतने टाइम से फ्रेंड भी हैं तो हम इसमें एक साथ कर सकते हैं काम। तो वो कहते हैं फ्रेंड हो, वो भी बचपन से। फिर वो उसकी शरारतें गिरानी शुरू कर देती है कि तुमने बचपन में साथ ऐसे किया था ऐसे किया था ऐसे किया था। तो ये कहते हैं ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ जिससे तुम मान जाओ। तो वो कहती है कि मेरा ड्राइवर आजकल छुट्टी पे गया हुआ है। तो ये आई कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें शॉपिंग करा सकता हूँ। तो वो कहती है नहीं, एक दिन के लिए नहीं। तो वो अभी 6 महीने पे राज़ी हो जाते हैं। फिर डील पे भी वो 40% पर डील डन हो जाती है। वहीं पर ये हाई पिको देख लेता है, और वो अपनी फ्रेंड से कहता है कि ठीक है कल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देना, और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी फ्रेंड उसको सिर्फ देखते रह जाती है। फिर वहाँ पे एनफी को पता चल जाता है कि वो इंटरव्यू में फ़ेल हो चुकी है। तो वो इंटरव्यूअर से पूछती है कि क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट थी। तो इंटरव्यूअर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अच्छी कैंडिडेट हो, बट तुम इस वर्क के लिए सूटेड नहीं हो, कि तुम ये जॉब सिर्फ मो लियांग के लिए, अपने आइडल के लिए आसपास रहने के लिए ही कर रही हो, और हमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। इसलिए एनफी फेल हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। तो यहीं पे ये सारी बातें ये हाई सुन लेता है। तो वो एकदम से एनफी के पास आता है, उसको हक करते हैं, उससे कहते हैं कि थैंक यू, तुमने मेरी इतनी हेल्प की उस प्रोजेक्ट में, इतना तुम्हारा वर्क इतना अच्छा था, मैं तुम्हारे साथ फिर से काम करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। ऐसे ऐसे करके खूब तारीफ़ें पेल रहा होता है वो एनफी की। फिर ये हाई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि हैन हाई जो पोसाइडन एक्सपेरिमेंट का स्पॉन्सर है, वहाँ से। तो इंटरव्यूअर काफ़ी चौंक जाती है, वो सोचती है यार ये तो बड़ी पार्टी का कनेक्शन है, एनफी का बड़ी पार्टी से कनेक्शन है। तो वो कहती है ठीक है मैं अपने अंदर जाके अपने कलीग से, बोर्ड मेंबर से बात करूँगी। फिर एनफी थैंक्स बोलती है ये हाई को कि थैंक यू वेरी वेरी मच। तो ये हाई कहता है कि तुम तो यार इतनी इम्प्रेसिव हो, तुम कैसे इंटरव्यू पास नहीं कर पाई। फिर एनफी कहती है बस कुछ हो जाता है कभी कभी। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें जॉब भी करनी है तो मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। तो एनफी कहती है यार इतनी मेहनत कर रही है बस सेक्रेटरी बनने के लिए।
तो ये हाई कहता है कि बहुत अनग्रेटफुल हो तुम, मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझसे ऐसी बातें करोगी। यहीं पर घूमते घूमते वो लैब में पहुंच जाते हैं। लैब भी काफ़ी अच्छी सी थी जहाँ पे वो सब एक्सपेरिमेंट वगैरह होंगे, और वहाँ पे एनफी एंड ये हाई मोलियांग को प्रोफेसर ल्यूलैन के साथ बातें करते हुए देख लेते हैं। तो मोलियांग उसको देख के कहते हैं कि तुम काफ़ी हद तक उसकी तरह लग रही हो, उसका हेयर स्टाइल दोनों का काफ़ी हद तक सेम था। फिर एनफी मतलब काफ़ी अपसेट हो जाती है, इससे फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। गाड़ी में बैठ के एनफी रोने लगती है। वो कहती है कि जब से मैं फ़र्स्ट टाइम प्रोफेसर लियो से मिली थी, मैं तभी से उसकी तरह बनने की कोशिश करती हूँ, उसी को कॉपी करती हूँ, और वो वैसी याद करती है वो टाइम और फिर रोने लगती है। फिर वो थोड़ी देर में देखती है तो ये हाई गाड़ी के बाहर बारिश में खड़ा होता है। वो आवाज़ भी लगाती है कि क्या कर रहे हो, बाहर अंदर आ जाओ। और ये हाई को कुछ सुनाई नहीं देता, वैसे ही खड़ा रहता है। फिर एकदम से उसको होश आता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। फिर वो अंदर आता है, गाड़ी में बैठता है। वो एनफी से कहता है कि क्या हुआ था, मैं गाड़ी के बाहर कैसे पहुँच गया। तो एनफी कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो रो रही थी और तुम पता नहीं कैसे बाहर पहुँच गए, मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे, तुम अंदर भी नहीं आ रहे थे। और ये सोचते हैं मतलब ये को बिल्कुल भी याद नहीं था वो किस तरीके से मतलब वहाँ पर पहुँच गया। इसी चक्कर में दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है। एनफी कहती है कि जब जब तुम मुझसे मिलते हो हमारे बीच में कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ हो ही जाती है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर वो एनफी वहाँ से चली जाती है। घर पर एनफी जब पहुँचती है तो उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब होता है। एक तो मोलियांग को इतना पसंद करती थी, और अब मोलियांग का वैसे भी उसके साथ ल्यूलैन के साथ थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है, तो शी वॉज वेरी वेरी अपसेट। फिर वो ना ऐसे उसका गेट वेट भी बंद नहीं होता है, वो पानी करती है तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। फिर वो परेशान होकर अंदर जाके कहती है कि अब से मैं बिल्कुल डिफरेंट रहूँगी, मतलब जैसी मैं हूँ वैसे ही रहूँगी, अब मैं किसी को भी कॉपी नहीं करने वाली हूँ, किसी की भी शैडो में नहीं रहूँगी। ये हाई अपने भाई गेटियान को बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हो गए हैं, और फिर गेटियान कहता है कि मुझे पता ही था तुम जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन इजीली हो ही जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है वो क्या चाहती है और हम सब जानते हैं टाइम आ गया है, तुम डिसाइड कर लो। तो ये कहते हैं कोई फ्रेंड ब्रेंड नहीं है, वो मेरी दुश्मन है और मुझे अभी कोई डिसाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम अपना बताओ, तुम मुझसे बड़े हो, पहले तो तुम्हारा ही होना है। तुम्हारा क्या प्लान है कि हमेशा तुम बस इसी अपना ये वर्क करते रहोगे, किसी और बारे में सोचा भी है। उसका भाई भी ऐसी बातें डाल देता है। वो कहता है कि ग्रैंडपा ने न्यू एनर्जी सोर्स ढूंढ लिया था इस प्रोजेक्ट के लिए, बट तब हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग नहीं थे, रिसर्चर्स इतना कुछ नहीं कर पाए थे। बट अब हमारे पास बहुत अच्छी टीम है जो कि उस न्यू सोर्स को बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकती है, और ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो जाएगा। घर पर एनफी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैंने ये पूरी बुक को इतना अच्छे से इसको रट्टा मार रखा है, मुझे इसका एक एक पेज इतने अच्छे से याद है। और आज मतलब कि मैंने कभी लोएस्ट मार्क्स में मुझे जैसे जियोलॉजी में मिले थे वो भी 99 थे, बट आज वहाँ जाके उस गेट को पार करके मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तो बस ज़ीरो हूँ, ल्यूलैन के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मतलब तो इतनी अपसेट क्यों हो रही है, तुझे तो सिर्फ मोलियांग के लिए जाना था ना वहाँ पे उस साइंस लैब में वर्क करने के लिए, और अगर तुझे सिर्फ उसके लिए ही जाना था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों पागल हो रही है उसके पीछे ऐसी। तो एनफी कहती है कि ऐसी ही मुझे एडवाइस किसी ने दी थी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर जिसने तुझे यही एडवाइस दी थी तो इससे पता चलता है कि वो तेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। ये है न्यू एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ता है तो उसको समझ आता है कि मतलब इसमें कोई ज़्यादा हमें इंटेलिजेंट इंसान चाहिए, तो वो समझ जाता है कि मोलियांग की टेक्निक के बिना ये काफ़ी हार्ड रहेगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। फिर वो पोसाइडन वाली पिक देखता है पीछे की साइड, तो उसका सिर दर्द करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में दिखाते हैं कि वहाँ पे स्पॉन्सर अनाउंस किए जाते हैं कि कौन कौन है, लियू ह्युआइन, येटियान, मोलियांग वगैरह, और ये हाई भी। तो स्टेज पे जब ये हाई को जाना होता है तो अचानक से ही उसका दिमाग घूम जाता है, और फिर वो ऐसे थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर एकदम से बोलता है कि बिना परमिशन के तुम सी को ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, उसको उसके बेनिफिट नहीं ले सकते हो बिना किसी की परमिशन के। बात सुन के सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज वो प्रोजेक्ट सी के ऊपर ही तो था और वो तो उसको अच्छा बनाने के लिए था। फिर वो वाला रिपोर्टेड भी होता है जो शुरू में भी दिखाया गया था पोसाइडन प्रोजेक्ट के टाइम पे, जिसने कुछ उसमें गड़बड़ी कर दी थी। फिर यह है एकदम से एनफी को देखता है और वो एनफी की तरफ जाने लगता है, तो एनफी देखती है मेरी साइड आ रहा था, वो वहाँ से एकदम से उठ के भाग जाती है, और फिर उसके ये हाई भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। फिर अंदर काफ़ी कुछ अजीब सा हो जाता है, तो वहाँ पे ये टियान सबको संभालता है कि ऐसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह करके। ये हाई एनफी को पकड़ लेते हैं और उससे कहता है कि
मतलब कि तुम क्या कह रही थी मुझसे? तो एनवी कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कि आप पागल हो गए हो, कैसी हरकतें कर रहे हो और बोल कैसे रहे हो, नॉर्मली बिहेव करो। और तुम्हें पता था कि मूल्यांकन आज इतना इंपॉर्टेंट दिन है और तुम उसको ख़राब करने पे लगे हो। तुम्हें तो बस यही चाहिए ना कि सब लोग परेशानी में रहें, सबको तुम परेशान करते रहो, और ऐसे इसको खूब सुना रही होती है। ये हाय उसे कहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मतलब थोड़ा अजीब से ही बोल रहा होता है, जैसे वो नॉर्मली रहता है वैसा होता भी नहीं है। तो एनवी कहते ठीक है एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी, वो अपना फ़ोन निकालते उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तब भी वहाँ पे बारिश रुक जाती है और वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो यार एकदम से चौंक जाते हैं कि क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ। तो एनवी से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो एनवी कहती है फिर से वही तुम्हारी लॉस्ट मेमोरी। और फिर एनवी वहाँ से चली जाती है। ये यही सोचते रह जाते हैं कि मतलब क्या हुआ, मैं तो अंदर था अच्छा खासा, ये मैं कैसे यहाँ आ गया। फिर एनवी को मोलियांग मिलते हैं। मोलियांग से एनवी कहती है कि अंदर सब ठीक था। तो वो कहता है हाँ सब ठीक हुआ। फिर मोलियांग उससे कहता है कि वो शायद तुम्हें चेज़ कर रहा था ना, तुम ठीक तो हो ना। तो एनवी कहती है हाँ वो बस उसकी बात मत करो तुम। तो मोलियांग उसको बताता है कि तुम फर्स्ट राउंड में पास हो गई हो, अब फिज़िकल टेस्ट है उसको अच्छे से तैयार करना। और फिर उसके हेयर कट को देख के कहते हैं कि नाइस हेयर कट। और एनवी खुश हो जाती है, उसके मन में लड्डू फूट जाते हैं। वो कहती है कि तुम्हें अच्छा लगा। तभी वहाँ पर वो उस रिपोर्टर को देख लेती है, वो ये है कि फ़ोटो निकाल रहा होता है। तो वो उसके पास जाती है, उससे कहती कि तुम्हें तो मैंने पहले भी देखा है ना, तुम वहाँ पर भी थे, और जहाँ पे वो शुरू में उन्होंने जब जाते हुए देख लिया था उसको। तो वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे फेक रिपोर्टर हो ना, अपना वो दिखाओ मुझे, कैमरा वगैरह दो। और उसका वो कार्ड वगैरह उससे ले दी होती है। तो वो अपने पता नहीं कोई सा कार्ड देख के वहाँ पर, और वहाँ से फुल हो जाता है। एनवी कहती है कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो उस रिपोर्टर से भी एनवी ने मतलब बातें कर लिया, पता नहीं है कौन है वो अभी फेक रिपोर्टर। ऐसे उसका असिस्टेंट बताता है कि सर जब आप वहाँ पानी में कूद गए थे एनवी को बचाने के लिए, तो हमने वहाँ पे मतलब वीडियोस वगैरह देखी है, वहाँ पे कोई ऐसा सस्पिशियस कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसने आपकी वहाँ पे हेल्प की हो आप लोगों की बचाने में। तो पता नहीं आप लोग पता नहीं कैसे बच गए वहाँ पे, क्योंकि मतलब उनका बचाने का कोई सीन नहीं दिखाया था ना कि वो कैसे बच गए। फिर वो बीच में ही पहुँच जाते हैं डायरेक्ट। तो वो कहते हैं कि शायद कोई मिरेकल हो गया, या पता नहीं कैसे कोई ऊपर की शक्ति थी जिसने आपकी हेल्प कर दिया, गॉड वगैरह। तो ये हाय कहते हैं कि हाँ गॉड, पता नहीं क्या था। ये हाय फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है कि कुछ करो, मेरी लॉस्ट मेमोरी हो रही है। तो वहाँ पे वो उसके काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह करती है। तो उससे पता चलता है कि वैसे तो नॉर्मल लोगों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो वो पूछते हैं कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। तो वो कहते हैं कि वैसे और तो कुछ नहीं, आजकल मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी ज़्यादा पी रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो वो पूछती है कि ऐसा कब से हो रहा है। ये हाय बताता है कि जब से मैं उससे मिला हूँ बस तब से ही हो रहा है। और यही शॉकिंग वर्ड्स के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।